सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, चेक कर लो। दिया है 6y² माइनस 11y माइनस 2, राइट? ये दिया हुआ है 6y² माइनस 11y माइनस 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। कैसे बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम? अगेन यहाँ पर देखो, y² का कोफिशिएंट 6 है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो आप मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 6 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, -2, ये हो जाएगा -12, राइट? अगेन आपको 12 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो बताओ 12 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? एक हो जाएगा 2 6 12, राइट? एक हो जाएगा 4 3 12, और एक हो जाएगा 6 2 तो हो गया, तो 12 1 12। तो यही फैक्टर्स होंगे यहाँ पर। तीन फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब सेकंड स्टेप में आपको मैंने क्या बताया था, हम मिडिल टर्म को देखेंगे। व्हाट इज अ मिडिल टर्म? -11y। अब तुम बताओ, इनमें से कौन से फैक्टर को लेके हम -11y बना सकते हैं? बहुत सिंपल सिंपल सा दिख रहा है कि 12 और 1 को ही लेके -11y बनाना पड़ेगा, राइट? तो -11y कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे 1y -12y, ऐसे ही बनेगा -11y, राइट? तो चलो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है? नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6y²। नाउ -11y को हम ब्रेक करेंगे +1y में और -12y में, ठीक है? क्या बचा? -2। नाउ कॉमन लेके चले जाओ, कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन है? आपका y कॉमन है, तो y कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 6y + 1। अगेन ये माइनस साइन एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो 12 और 2 में से क्या कॉमन हो गया? हमारा 2 कॉमन हो गया। देन माइनस माइनस प्लस 2 कितना था? 12 6 जा तो 6y, देन माइनस माइनस इट विल बिकम +1, राइट? तो 6y + 1 6y + 1 6y + 1, ये हो गया कॉमन, और ये हो गया y -2। सो दैट मस्ट बी योर आंसर, राइट? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? फैक्टराइजेशन ना बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग को वो इतना इजी लगता जाएगा, ठीक है? सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसको जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे आपको भी क्लास आएगा। मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका है, राइट? नाउ होपफुली आपने ये बना लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग एक बार ट्राई करो। आई एम वेटिंग फॉर यू। पहले आप 9 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। राइट, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। चलो नाइन्थ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। दिया हुआ है 8x² + 26x + 15, राइट? अगेन हमको इसको बनाना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया होगा? सबसे पहला स्टेप आपने किया होगा, एक मिनट, हाँ सॉरी, सबसे फर्स्ट स्टेप आपने किया होगा कि इस 8 को +15 से मल्टीप्लाई किया होगा, राइट? तो 8 × +15 या 8 × 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 120, राइट? अब आपको क्या करना था, इस 120 के फैक्टर्स निकालने थे, राइट? तो चलो निकालो ना। 120 के फैक्टर निकालने थे। 120 के फैक्टर क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले सोचो। अब देखो 120 के ना बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसके लिए एक काम करो, आप पहले साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये भी मैंने बताया है आपको इसके पहले एक्सरसाइज में। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 6 12 0, अगेन 2 3 6 0, अगेन 3 1 सॉरी 2 से ही कर लेते हैं आगे। 2 1 5, अगेन 3 5, अगेन 5 1, तो ये इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब हमको ना एक ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे मिडिल टर्म जो है हमारा वो आ जाए +26x हम बना सके, ठीक है? तो हम ना इसको ट्रायल एंड एरर से करेंगे। हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या क्या फैक्टर बना सकते हैं, राइट?
तो पहले एक बार देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, और 5 3 जा 15। तो अगर मैं 8 इंटू 15 करूं तो ये 120 आएगा। तो चेक करूं तो 8 प्लस 15 से 23 आ रहा है, राइट। तो 26 तो नहीं बनेगा, तो 8 और 15 नहीं ले पाएंगे हम। तो ऐसे ही करके ना हमको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। और एक आध ट्राई करके देख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24। तो 24 इंटू 5 भी पॉसिबल नहीं है, आपको मिडिल टर्म 26 चाहिए। और ट्राई करो तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, राइट। ये देखो ये आ रहा है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 2 2 जा 4। तो आपका ये आ रहा है 30 इंटू 4, राइट। 4 3 जा 12 आ रहा है 120। अगेन देखो, क्या इससे 26 बनाया जा सकता है? यस, इससे हम बना सकते हैं 26, लेकिन कैसे बनाना पड़ेगा, 30 माइनस 4 करके बनाना पड़ेगा। तो अगर 30 माइनस 4 करके बनाएंगे तो आंसर हमारा बेटा यहाँ पर रॉन्ग आने का चांसेस, क्योंकि सारे प्लस में है। तो एक काम करते हैं, एक आध फैक्टर और निकाल के देखते हैं, क्योंकि 30 और 4 से मैं यहाँ निकालूंगा तो श्योरली आंसर रॉन्ग आएगा। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि पूरे पॉजिटिव साइन है, अचानक से एक नेगेटिव आएगा तो फिर कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, तो 30 और 4 से 26 तो आएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखो ना। मैं जब तक कोई और फैक्टर्स ट्राई करके देखता हूँ, और कौन से फैक्टर हम ले सकते हैं। तो ये ले लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, राइट। तो ये हो गया 20, यानी मैं ये तीनों को एक साथ ले लिया। ये 2 2 जा 4, सॉरी इसको लिया मैंने, है ना। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 6, राइट। इससे आ जाएगा। अब देखो 20 इंटू 6 यानी 20 प्लस 6 करेंगे तो 26 आएगा। तो इस टाइप से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। प्लस 26x को हम बोल सकते हैं 20x प्लस 6x, राइट। इससे आंसर आएगा। इससे नहीं आएगा बेटा, एक बार चेक करके देखना, क्योंकि माइनस आ रहा है और यहाँ पूरी प्लस की साइन है, तो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ चलो स्प्लिट करें, क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6x प्लस 15। नाउ कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, अगेन 8 और 20x में क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन हो सकता है, राइट। 4 2 जा 8 और ये x प्लस 4 5 जा 20, x को हमने कॉमन ले जा चुका है। अगेन ये प्लस साइन एज 6x और 15 में 3 कॉमन जा सकता है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 5 जा 15, तो 2x प्लस 5, राइट। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये कॉमन हो गया, और ये हो गया 4x प्लस 3। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। सो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर कोई बड़े टर्म, अगर बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसका फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क बेटा। जैसे 9th मैंने बताया सेम वैसे 10th भी बनेगा। तो एक्सरसाइज 7.5 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.6 में, और ये सोचते हुए कि आप लोग को अभी तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, नाउ 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हमको यहाँ पर डिवीजन या डिवाइड करना है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसको सिखाऊंगा। तो देखो एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 36x क्यूब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy। तो हमको इसको इससे डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड होगा ना। देखो सबसे पहले ये हो गया 36x क्यूब y स्क्वायर, तो हमको डिवाइड करना है 4xy से, राइट। तो आप पहले देख लो क्या चीज कैंसिल हो रही है। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, हमको बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन करना है, कोई स्पेशल नहीं है ये, बस कैंसिल करते जाओ जो जो आपको दिख रहा है। देखो तो यहाँ 4 और 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो यहाँ 9 जा मैंने कैंसिल कर दिया, राइट। अब देखो ये x है, ये x क्यूब है, यानी x की पावर 1 है, तो ये कैंसिल करूंगा तो ये x की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि एक x कैंसिल होगा x की पावर क्यूब में से, तो x स्क्वायर बचेगा।
अगेन एक y, ये y स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक y बच जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 9x स्क्वायर y। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल है। और इसको आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू भी कर सकते थे, वो भी मैं बता देता हूँ। 36x क्यूब y स्क्वायर अपॉन 4xy, ठीक है। तो आप इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से भी कर सकते थे, इसको आप कैंसिल कर लेते, 4 9 36। उसके बाद आपने पढ़ा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, a की पावर m अपॉन लॉस पढ़ा है, सॉरी, दैट इज a की पावर m माइनस n, राइट। तो ये हो जाएगा 9 x की पावर 3 माइनस 1 और y की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y। तो जैसा भी कंफर्टेबल लगे, अगर डायरेक्ट कट करना सीख लियो तो आप डायरेक्ट बना लो, अदरवाइज लॉस का यूज करके बना लो, राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ सेम ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड दिया है -81 x क्यूब y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय -9x स्क्वायर y। नाउ आप इसको डिवाइड कर लो। चलो डिवाइड करने के लिए -81 x क्यूब y स्क्वायर z का होल बाय -9x स्क्वायर y। अगेन देखो यहाँ पर हमको कुछ चीजें कैंसिल करनी पड़ेंगी, दैट माइनस एंड माइनस इट विल कैंसिल आउट। अगेन 9 9 81, x स्क्वायर और x क्यूब में से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, राइट। अगेन ये y की पावर 1 है, ये कैंसिल होगा, यहाँ y बच जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 9x y z। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लें? सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। 6 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। चलो 6 की जगह 5th करा देता हूँ, 5th ठीक दिख रहा थोड़ा सा बताने लायक। देखो 5th क्वेश्चन क्या है, 42 m की पावर 4 n की पावर 4 p की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 m स्क्वायर n p स्क्वायर। तो यू हैव टू डिवाइड इट, तो डिवाइड करो, क्या होगा 42 m की पावर 4 n की पावर 4 p की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 m स्क्वायर n p स्क्वायर। नाउ कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 42। नाउ m स्क्वायर और m की पावर 4 में से 2 गया तो m की पावर 2 बचेगा, m की पावर 2 है या m की पावर 4 है, ये m की पावर 2 कैंसिल हुआ तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा। अगेन ये n की पावर 1 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा। अगेन ये p की पावर 2 है, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 6m स्क्वायर n क्यूब p, राइट। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो डेट इज अ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, होपफुली आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बना के आओगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग अच्छे से करके आओगे। सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, नथिंग टू एक्सप्लेन की कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो 10th क्वेश्चन तक आप लोग बना के आओगे अच्छी तरीके से। कोई डाउट रहेगा तो आई विल क्लियर इन अ जूम क्लास, ठीक है। तो 7.6 एक्सरसाइज आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना, क्योंकि इसमें कोई भी और डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए, सब सेम 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 क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ तक करके आओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।